मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का चैप्टर 3 जो कि है प्लेइंग विद नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज 3.1। हमने पिछले लेक्चर में प्लेइंग विद नंबर्स में क्या किया था, कुछ डेफिनेशंस जैसे कि ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, इन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम वैसे ही कुछ और नंबरों के बारे में पढ़ेंगे और उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस करेंगे। और पूरी कोशिश है कि आज हम इस एक्सरसाइज को क्या कर देंगे, ख़त्म, ताकि कल हम आगे बढ़ सकें। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं क्या करना है आज। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आपके सामने दो पिंक कलर में नंबर्स डेफिनेशंस की स्टेटमेंट लिखी है, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होती हैं, इसको पंजाबी में कहते हैं अपाज संख्या। अपाज संख्या, अपाज यानी कि प्राइम नंबर्स। डेफिनेशन क्या लिखी है, नंबर्स हैविंग ओनली टू फैक्टर्स वन एंड इटसेल्फ। आपको याद हो हमने कल किया था कि कोई भी, जैसे मैंने 6 का फैक्टर पूछने हैं तो 6 के फैक्टर में हमने कहा था दो फैक्टर, तो एक वो खुद और एक नंबर और खुद, ये दो तो हर के फैक्टर्स होते ही होते हैं। तो जिस रकम के सिर्फ ये ही दो फैक्टर्स हों, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रही हूँ, कहाँ फोकस कर रही हूँ, जिस नंबर के सिर्फ ये ही दो फैक्टर्स हों, एक नंबर, दूसरा वो खुद, उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स या फिर अपाज संख्या, जो किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होता, जो अपने टेबल को छोड़कर किसी और के टेबल पे डिवाइड ना हो। जैसे एग्ज़ाम्पल देखूं तो 3। अब 3 जो नंबर है वो 3 के टेबल पे जाता है, 3 अपने टेबल को छोड़कर किसी और टेबल पे नहीं जाता, तो ये है प्राइम नंबर। ठीक है, बात करते हैं कंपोजिट नंबर की, जो इससे क्या है, उलट, बिल्कुल उलट। कंपोजिट को पंजाबी में कहते हैं पाज संख्या, मतलब जो नंबर दूसरों के टेबल पे डिवाइड होता है। जैसे कल हमने एग्जांपल की थी 6। अब 6 अपने और एक के अलावा और कौन कौन से टेबल पे जाता है, 2 के टेबल पे भी जाता है, मतलब 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी है। तो जो नंबर, जिस नंबर के अपना फैक्टर छोड़कर और फैक्टर्स हों, या फिर जो नंबर दूसरों के टेबल पे डिवाइड हो, उसको कंपोजिट नंबर्स या फिर पाज संख्या कहते हैं। ये दो हो गई प्राइम एंड कंपोजिट। एक नंबर जो किसी के टेबल पे ना जाए, एक उसका उल्ट जो बाकियों के टेबल पे जाए। अब बात करनी है एक नए नंबर की, परफेक्ट नंबर्स। ये पहले इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, ये इस बार 6 क्लास की बुक में नया डेफिनेशन इंट्रोड्यूस की गई है, परफेक्ट नंबर। क्या होता है परफेक्ट नंबर, कहता, मान लीजिए मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगी। एक एग्जांपल ली 6। अब इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, 1, 2, 3, 6, मतलब 6 जो है वो अपने और एक पे तो जाता ही जाता है, 2 के टेबल पे भी जाता है, 3 पे भी जाता है। अब कहता है जो इसके फैक्टर्स है उसको जोड़ लो, सबको जोड़ लिया तो क्या बना, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12, तो 12 आ गया जोड़ करके। जो ये 12 आया ये इस नंबर का दुगना है, 12 जो है वो इस नंबर का दुगना है, बिल्कुल, 2 छिकी 12 होता है, तो हम 6 को परफेक्ट नंबर कहेंगे। मतलब जिस नंबर के फैक्टर्स को जोड़कर उसी नंबर का दुगना बन जाए उसको परफेक्ट नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे हम ऐसी ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और भी कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो 6 के अलावा मैं एक एग्जांपल लेने लगी हूँ 28। अब सबसे पहले 28 के फैक्टर्स बनाएं, 1 और 2 के टेबल पे भी जाता है, फिर
4 के टेबल पे भी जाता है, 7 के टेबल पे भी जाता है, 14 के टेबल पे भी जाता है और लास्ट में 28 के टेबल में भी जाता है। अब इन सब फैक्टर्स को क्या करूं, ऐड कर दूंगी तो देखते हैं कितना बनता है। 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14 हो गए मेरे पास, 14 14 28, 28 और 28 कितने हो गए, 56। तो जोड़ करके मेरे पास आ गया 56। 56 जो है वो 28 का दुगना है, बिल्कुल। 28 को 2 बार जोड़ो 56 आता है, या 28 को 2 से गुना करो 56 आता है। तो इसका मतलब 28 भी क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। तो अब क्लियर हो गया होगा कि जिस नंबर के सारे फैक्टर्स को जोड़ के उसी नंबर का दुगना आ जाए तो उसको हम परफेक्ट नंबर कहेंगे। ठीक है जी। तो अब आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर बढ़ने से पहले हम एक बार फिर से रिवाइज कर लें हमने क्या क्या किया। प्राइम नंबर्स जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक खुद और एक 1, वो और किसी टेबल पे नहीं जाता। कंपोजिट नंबर्स जो सब दूसरों के टेबल पे जाता है, और एक था परफेक्ट नंबर्स। अब बारी है हमारे पास एक्सरसाइज की। पहला क्वेश्चन है, मतलब 4 नंबर क्वेश्चन। पहले 3 क्वेश्चन हमने कल पिछले लेक्चर में किए थे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर्स, कहता है इनमें से कौन से प्राइम नंबर्स हैं। हमारे पास 5 कितनी कम ऑप्शंस दिए, एक ऑप्शंस थोड़ी सी हमारी वो हो गई तो इसको मैं छोटा कर लूँ। ये लीजिए, अब सारी ऑप्शंस दिख रही हैं, तो चलिए देख लेते हैं। अब 6 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से देखना है कौन सा प्राइम नंबर है, मतलब जो दूसरों के टेबल पे नहीं जाता। सबसे पहले 39 को अगर मैं ऐड करूं 9 और 3 12, तो ये 3 के टेबल पे जा रहा है, इसका मतलब ये प्राइम नहीं है। 129 देखूं, 2 और 3 9 3 2 और 1 3, 3 और 9 कितने हो गए, 9 3 12 हुए ना, 2 और 1 3 है ना, 3 और 9 12, ये आ गया 12। तो ये भी कौन से टेबल पे जा रहा है, ये मेरे पास जा रहा है 12, 3 के टेबल पे ये जाता है। ठीक है, 9 और 2 11 1 12, हाँ जी, ये 3 के टेबल पे जाता है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। आगे बात करूँ 177 की, इसको डिवाइड करके देखो ये किसी टेबल पे जाता है, ये किसी टेबल पे भी नहीं जाता। 7 और 1 8, 8 8 16 15, ये 15 ये भी जाता है, ये भी 3 के टेबल पे जाता है। अब आप कहोगे कि मैं कैसे जोड़ कर करके देख लूँ कि ये 3 के टेबल पे जा रहा है। ये बात हम आगे जाके इसी चैप्टर में अगली एक्सरसाइज में आपको बताऊंगी कि कैसे बिना डिवाइड किए हम देख सकते कि कौन से नंबर पे जा रहा है। अभी आप फिलहाल ये देखो कि ये 15 के टेबल पे जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी 3 के टेबल पे जा रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। अब बात आई 203 की, ये किसी भी टेबल पे नहीं जा रहा, तो ये प्राइम नंबर है। अब बात करते हैं 237 की, 3 और 2 5, 7 5 12, ये भी 3 के टेबल पे जाता है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। अब बात आई 361 की, जो 361 है वो किस टेबल पे जाता है, वो जाता है, अगर मैं देखूं 361 इसको हम करके देख लेते हैं। मुझे लगता है ये 19 के टेबल पे जाता है 361। 19 को 19 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 9 जा 81, 1 और 8, 9 1 जा 9, 9 में 8 ऐड के कितने हो गए 17, यानी कि 171, 1 9 जा 9, 1 1 जा 1, 1 हो गया, 9 और 7 16, तो ये 361 आ गया। तो इसका मतलब ये भी मेरा जो है 19 के टेबल पे जाता है। तो सिर्फ एक ये ही नंबर है जो किसी भी टेबल पे नहीं जाता, प्राइम नंबर है। ठीक है जी। अब बात करते हैं आगे 5th क्वेश्चन की। क्या है 5th क्वेश्चन, कहता 5th क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर्स। कहता इनमें से इन तीनों को 2 नंबरों के जोड़ के रूप में लिखो। जैसे 16 को मैं 2 + 14 लिख सकती हूँ, ठीक है, और क्या लिख सकती हूँ, 1 + 15 लिख सकती हूँ, और क्या लिख सकती हूँ, 3 + 13 लिख सकती हूँ, 4 + 12 लिख सकती हूँ, इस तरह लिख सकती हूँ। पर इनमें से मैंने कौन से लेने हैं, प्राइम और ऑड नंबर भी हो, हमने कल पढ़ा था ऑड नंबर जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते,
प्राइम नंबर जो किसी भी टेबल पे ना डिवाइड हो। तो इनमें से कौन सा पेयर है जो किसी भी टेबल पे नहीं जाता? 3 भी नहीं किसी टेबल पे जाता, 13 भी नहीं जाता, ऑड नंबर भी है। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या है? 16 इज इक्वल्स टू 3 + 13। ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना, ये लेना। ठीक है जी। आगे है 28 की, 28 है सेकंड। तो अब 28 को बताओ हम किस टेबल में लिखें? ठीक है, अगर मैं देखूं 1 के रूप में लिखूं तो ये बना 27, नहीं 2 के रूप में, इवन तो लेना ही नहीं है तो 2 तो छोड़ ही दें हम। 3 के रूप में लिखूं तो 25, लेकिन 25 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 5 के टेबल पे जाता है, तो ये भी नहीं बनता। 4 भी नहीं लेना, 5 का लूँ तो 5 और 23, ये ठीक है। 5 किसी टेबल पे नहीं जाता, 23 भी नहीं जाता, तो 28 का आंसर क्या हो गया? ये। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास ऑप्शन? देखूं आगे है मेरे पास 40। तो 40 के लिए देखो कौन सी है। 40 को हम इवन के रूप में देखें तो कौन सा बनेगा? देखो देखो देखो, 14 को मैं देखूं 17 + 13 ये बनता है। 7 और 3 10, 0 ये तो 30 बन गया ना। तो यहाँ पे मैं 23 कर दूँ, अब बनता है 7 और 3 10, 0 2 और 3 4, ये बन गया। ठीक है। तो आप कोई भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं 40 का जैसे मैंने 17 + 23 बनाया है यही सही है। बहुत सी ऑप्शंस आ सकती हैं यहाँ पे, एक के कोई और आंसर भी हो सकता है। आप कोई भी एक ले सकते हो। अगर एक का है तो एक के रूप में लिखो, अगर एक से ज़्यादा उन्होंने कहा है रिप्रेजेंटेशन तो ज़्यादा। जैसे एक तो ये हो गया, और क्या हो सकता है? 5 + 35 नहीं हो सकता, 7 + 33 वो भी नहीं हो सकता, 31 + 9 भी नहीं हो सकता। और कौन सा हो सकता है? देखो 13 + 27 वो भी नहीं हो सकता, है ना। और क्या हो सकता है? 19 + 21 वो भी नहीं हो सकता। और ऑप्शंस ढूंढो, कोई हो सकती है इसकी, या 28 की हो सकती है। 5 + 23 तो हमने देख लिया। अब और 11 + 17, इसका ये भी हो सकता है 11 + 17, 7 और 1 8। ये अब ये दोनों देखो, ये दोनों प्राइम नंबर है ना। 11 किसी टेबल पे जाता है ना 17, तो इसके 2 हो गई। तो इसी तरह इसकी भी हो सकती है, आप सोचोगे तो और आंसर आ जाएंगे। ठीक है। तो हमने क्या करना था इसमें, एक बार फिर से देख लें। हमने इसमें हर नंबर को 2 प्राइम नंबर्स के रूप में लिखना था जो ऑड हों, जो 2 के टेबल पे ना डिवाइड होते हों। प्राइम नंबर्स के लिए कंडीशन क्या है कि जो किसी भी टेबल पे ना डिवाइड होते हों अपने टेबल को छोड़कर। तो हमने 16 का लिख लिया। ऐसे ही हमने 28 के 2 ढूंढ लिए, और भी हो सकते हैं। 40 का हमने एक ही ढूंढा, और भी आप ढूंढ के लिख सकते हो सोचकर। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 6 क्वेश्चन पर। राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन द गिवन नंबर्स। कहता जो नंबर दिए हैं इनके बीच में सारे प्राइम नंबर्स को ढूंढो। यही करना है हमने। अब कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं ये हमने ढूंढने हैं। मतलब 1 से लेकर 25 तक कौन से प्राइम नंबर है? पहला तो प्राइम नंबर्स आर कौन कौन से? एक तो नहीं है, 2 प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 किसी के टेबल पे नहीं जाता। 3 5 7 9 जाता है 3 पर, 11 13 15 भी जाता है 5 पर और 3 पर, 17 19 21 नहीं जाता है 3 पर, 23 25 नहीं। तो 25 तक देखना था, तो ये प्राइम नंबर्स आ गए। दूसरा देखूँ मैं 85 से लेकर 105 तक, तो 86 पीछे 6 है, 2 पर जाएगा। 87 देखूँ ये भी जाता है। 87 कहाँ पे? 3 के टेबल पे जाता है मेरे ख्याल। डिवाइड करूँ 3 2 का 6, तो 27 3 9 है, तो ये 3 के टेबल पे जाता है। अब आ गया 89, 91 भी जाता है। ठीक है। 93 भी जाता है, 95 भी जाता है, 97 ही जाता, क्या जाता है? 13 9 क्या होता है? नहीं, 97 नहीं जाता, और 99 भी जाता है, 101 नहीं जाता, 103 नहीं जाता। ये नंबर है जो कहीं पे भी नहीं जाते। अब बारी है 120 से लेकर 140 तक, तो 121 जाता है, 122 भी जाता है, 123 नहीं जाता, 125 भी जाता है, 126 भी जाता है, 127 जाता है, 127 नहीं जाता, 129
131 जाता है, उसके बाद 130, 131 नहीं जाता, 133 भी 133 जाता है, 133, 133, 3 3 6 एक ये नहीं जाता, 137 नहीं जाता, और उसके अलावा कौन सा नहीं जाता, यहाँ पे मैं इरेज कर देती हूँ। और देखो कौन कौन से 140 तक, 139 जाता है, ये देख लेते हैं, 137 नहीं जाता, 139 ये देखने वाले हैं, बाकी सारे हमारे हो गए। तो इनमें से अब ये एक बार मैंने सिर्फ लिखी हैं कि मुझे ये लगता है कि ये नहीं जाते, पर चेक करने वाली बात है कि ये जाते हैं कि नहीं, ये हमें चेक करना पड़ेगा डिवाइड कर करके। आप अगले लेक्चर में देखोगे कि हमें एक शॉर्टकट तरीका पता चल जाएगा कि 2, 3, 4 टेबल पे चेक करने का, कि कैसे हम डिवाइड किए बिना ही देख सकते हैं कि ये जाते हैं कि नहीं। तो 127 और 131, 37, 39, 129 रह गया भैया यहाँ पे, कि ये तो जाता है, पर 3 के टेबल पे 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, तो ये तो नहीं आएगा, है ना। 123 भी जाता है, हाँ 123 3 के टेबल पे जाता है, तो ये हमने गलत लिख दिया। देखा, ऐसे जब हम डिस्कस करते हैं तो पता चल जाता है। अब ये 133 भी जाता है, किस, हाँ 16 9 ज़ा 133 नहीं होता, 16 नहीं 79 ज़ा होता है, 79 होता है, तो ये भी हमारा जाता है, तो ये भी छूट गया। अब हमारे पास सिर्फ 3 रह गए, 127, 131, 137 और 139, ये रह गए हमारे पास जो किसी भी टेबल पे नहीं जाते। ठीक है जी, तो चलिए अब आगे कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इज़ 36 अ परफेक्ट नंबर। कहता 36 परफेक्ट नंबर है, तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स बनाऊं। 1 2 पे भी जाता है, 3 पे भी जाता है, 4 पे भी जाता है, 5 पे नहीं जाता, 6 पे भी जाता है, 7 पे भी नहीं जाता, 8 पे भी नहीं जाता, 9 पे जाता है, 10 पे भी नहीं जाता, 11 पे भी नहीं जाता, 12 पे जाता है, उसके बाद 13 पे नहीं जाता, है ना। तो 12 3 का 36 तो यहाँ पे हो गया। फिर अब रूटीन यहाँ से वापस जाने लग गए, तो यहाँ पहुँच गए। ठीक है, 6 कितना होता है, 6 6 ज़ा 36 हो गया, है ना। और 9 4 ज़ा 36 वो भी हो गया, 12 3 का 36 वो भी हो गया, तो ये आ गए। अब इनको ऐड करूँ, 1 और 2 3, 3 और 3 कितने हो गए, 6, 6 और 4 10, 10 6 16, 16 9 25, 25 और 12 जोड़े 5 2 1 3 5 2 7, 37 और 36 जोड़े 6 6 12 3 73 आ गए। जबकि 36 का दुगना करूँ तो वो तो 72 होता है, लेकिन जोड़ करके मेरे पास कितना आ रहा है, 73। तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है, तो नो, ये परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, आगे करते हैं। आगे तो बहुत इजी है, फिलिंग द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन आपको टेबल आते हैं। 5 को किससे मल्टीप्लाई करने पर 30 आएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 का 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30। किसको 6 से मल्टीप्लाई करने पर 48 का आएगा, 6 का टेबल करो, 6 8 जा 48। 7 के टेबल पे 63 कब आता है, 7 9 जा 63। 8 के टेबल पे 104 कब आता है, 13 8 जा 104। 7 के टेबल पे 105 कब आता है, 15 7 जा 105। तो ये तो टेबल थे, इजी थे। अब 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। लिस्ट ऑल 2 डिजिट प्राइम नंबर्स इन विच बोथ डिजिट्स आर प्राइम नंबर्स। कहता 2 डिजिट नंबर पहले लीजिए, कौन से, 10 से लेकर 99 तक, ये सारे 2 डिजिट नंबर हैं, 1 और 2 नंबर हैं। अब इनमें से वो नंबर निकालिए जिनका अकेला अकेला प्राइम है, मतलब दोनों प्राइम होने चाहिए। जैसे एग्ज़ाम्पल लूँ मैं, अब एग्ज़ाम्पल लूँ 3, ये 23 का देखो 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, तो ये नंबर यहाँ पे फिट होगा। अब एक वाली लाइन छोड़ दूँ मैं, 11 12 वाली, क्यों, क्योंकि एक तो प्राइम नहीं है, छोड़ दी। 2 वाली लाइन में देखें 23 आ गया, 25 भी नहीं, 27 भी नहीं, 29 भी नहीं, अकेला 23 है। 3 वाली लाइन में देखूँ मैं, 31 भी नहीं, 33 भी नहीं, 35 भी नहीं, 37 आएगा। 3 और 7 दोनों प्राइम है, 39 भी नहीं। फिर 4 वाली लाइन में, 4 वाली लाइन छोड़ दूँ क्योंकि 4 प्राइम नहीं है। 5 वाली लाइन में कौन आएगा, 53, ये प्राइम नंबर है। 5 और 3 प्राइम है ना ये, और 5 57, आप कहोगे 57,
पर ये तो 3 के टेबल पे जाता है, कितने पे जाता है, ये 57 होता है 3 के टेबल पे, 7 और 5 12, ये 3 के टेबल पे डिवाइड होता है, मुझे पता है, तो इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। आप डिवाइड करके देख लेते हैं अगर आपको डाउट है। तो 57 को 3 पे डिवाइड किया, 3 1 ज़ा 3, 5 में से 3 गए 2, 7, 3 9 ज़ा, तो 19 3 ज़ा होता है, तो ये भी नहीं रहा। अब 59 भी नहीं, 59 भी जाता है, ठीक है, 59 किसी और टेबल पे जाता है। आगे चलें, हम 6 वाला भी छोड़ दें, 7 वाले टेबल पे आए तो 73, ठीक है जी, फिर 75 भी नहीं, 77 भी नहीं, 79 भी नहीं क्योंकि 9 जाता है। फिर आगे चलें हम 7 के बाद 8 वाली लाइन, तो 8 वाली लाइन भी 8 मतलब 8 तो दूसरों के टेबल में जाता है, तो 8 वाली लाइन भी नहीं। अब आ गई 9 वाली लाइन, 9 भी दूसरों के टेबल पे जाता है, तो वो भी नहीं। तो सिर्फ ये 4 नंबर हैं ऐसे 2 डिजिट नंबर जिनका हर नंबर क्या है अपने आप में प्राइम, ठीक है जी। तो ये थी हमारी 3.1 एक्सरसाइज जिसमें हमने क्या सीखा, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स और फिर हमने देखे परफेक्ट नंबर्स। उसके बाद हमने उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं, कौन से प्राइम नंबर्स हैं, कौन से मतलब किस में एक लिमिट दी है उसमें से कौन कौन से प्राइम नंबर हैं। उसके बाद हमने देखा कौन कौन से के बाद देखा कि इनमें से कौन से प्राइम नंबर हमने चूज़ करने हैं। फिर हमने फिलिंग द ब्लैंक्स किए, परफेक्ट नंबर किए, ठीक है जी। अब आपने इसको प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।